रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में हुए चौहरे हत्याकांड के मामले में रिमांड पर लिए गए आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू से पूछताछ में एक और नई कहानी सामने आई है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने हत्याकांड की योजना से लेकर उसके बाद कब क्या करना है इसका पूरा खाका तैयार कर रखा था। उसकी योजना थी कि माता पिता और बहन के अंतिम संस्कार तक वो चुप रहेगा, लेकिन इसके बाद जब दूर दराज के रिश्तेदार घर से चले जाएंगे तब वो नई कहानी पुलिस और अन्य लोगों को बताएगा। इसमें बताना ये था कि रोहतक में जान का खतरा है। जिस तरीके से उसके परिवार के सदस्यों की हत्या हुई है, ऐसे में कोई उसकी भी हत्या कर सकता है। प्लान था कि योजनाबद्ध तरीके से मकान समेत अन्य सभी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे बेचकर शहर छोड़कर अपने दोस्त के साथ जाना है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो पुलिस के शिकंजे में आ गया। चौहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस हर छोटे से छोटा सबूत जुटा रही है। पुलिस ने आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू की स्कूटी से लेकर उसके दोस्त के पास से मिली कार भी कब्जे में ले ली है। पूछताछ में पता चला है कि अभिषेक का नैनीताल निवासी दोस्त वो कार एक दिन के लिए किसी परिचित से मांग कर लाया था। उसने ये कहकर कार ली थी कि दिल्ली में ज़रूरी काम है, कल तक वापस आ जाएगा। 25 अगस्त को वो पहले दिल्ली और फिर रोहतक स्थित होटल में पहुंचा था, जिसे 26 अगस्त को वापस लौटना था, लेकिन अभिषेक उर्फ मोनू को घर से 5 लाख रुपए नहीं मिल सके थे, जिस कारण उसका दोस्त भी होटल में ठहरा हुआ था। अब कार मालिक भी कार के लिए लगातार पुलिस से संपर्क कर रहा है कि उसकी कार वापस दिला दी जाए। जिस समय पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के शव को देखा तो उसके कान के पास मोबाइल पड़ा हुआ था। ऐसे में लग रहा था कि हत्या के समय वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होगा। पुलिस तभी से इसे अहम सबूत मान रही है। पुलिस का मानना है कि जिस व्यक्ति से फ़ोन पर बात कर रहा था उससे पूछताछ की जाएगी कि उसने गोली चलने या चिल्लाने की आवाज़ सुनी है या नहीं, लेकिन अब पता चला है कि उस समय प्रॉपर्टी डीलर किसी से भी बात नहीं कर रहा था, वो यूट्यूब चला रहा था। तभी आरोपी बेटे ने आकर उसे गोली मार दी। आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर लिया था, जो रविवार यानी आज पूरा हो गया। रविवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने उसकी रिमांड की अवधि बढ़ा दी है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी से जो भी पूछताछ होनी थी वो पूरी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो इस मामले में पुलिस के सामने अभी कई सवाल अनसुलझे हैं, जिसके लिए दोबारा रिमांड पर लिया गया है। इसके अलावा आज पता चला कि उत्तराखंड के नैनीताल निवासी दोस्त को लेकर पुलिस की जांच में क्या सामने आया है। पूछताछ में पता चला है कि चौहरे हत्याकांड को अंजाम देने से 2 दिन पहले वो घर से बाहर था। वो रात में होटल में रुकता था और दिन में इधर उधर रहता था। वो लगातार अपने घर की रेकी भी कर रहा था कि किस समय कौन कहाँ पर जाता है। हत्याकांड वाले दिन दोपहर के समय उसने देखा कि उसकी माँ बबली पड़ोस के मकान में गई थी। कुछ देर बाद वो अपने घर में चली गई थी। इसके बाद ही आरोपी मकान में घुसा और एक एक करके सभी को गोली मारता रहा। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके पिता ने खर्च देना बंद कर रखा था। दोस्त के होटल में ठहरने और अन्य सभी खर्चों के लिए मां बबली से चोरी छुपे उसने पैसे लिए थे। आरोपी अभिषेक की योजना पूरी प्रॉपर्टी बेचने की थी। पूछताछ में पता चला है कि वो पुलिस को जान का खतरा बताता और फिर यहाँ से पूरी प्रॉपर्टी बेच देता। आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था, जिसे रविवार को और बढ़ा दिया गया है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक लग रही है, लेकिन डॉक्टरों की अभी रिपोर्ट आई नहीं है।